मैं ही नहीं हूं, मैं ही नहीं हूं। सिर्फ कौन कौन कहां कहां कितना कितना है ये तुम जानो, हम नहीं जानते। मैं तो रोज यहां आता हूं, यकीनन मैं रोज यहां आता हूं, रोज बोलता हूं, रोज बात करता हूं, तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आप कितने संजीदा हैं, इस पर भी निर्भर है। आप कितने संजीदा हैं। आपने, किसी ने कहा कि ये बच्चे की उम्र क्या है? 1 साल 4 महीना। क्या नाम है आपका? राजेश। आपने सवाल क्या मुझसे पूछा था ब्रेक में? ये राम के लिए लड़ रहे हैं, हनुमान के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं की धरती पे ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। इन बच्चे के लिए क्या दिया है इन्होंने? वातावरण बिल्कुल बेकार दे दिया। ये मदारी है। 1 साल 4 महीने बच्चे की उम्र है, एनवायरमेंट पे बात करता है। मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पे नहीं जानते, लेकिन इतना वो जानते हैं कि मेरे बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए ये वातावरण, पर्यावरण जरूरी है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं, ये भी जरा सोचिएगा। मैं तो मानता हूं कि प्रवचन देने की आदत है। आप रोज प्रवचन देते हैं, मुझे मालूम है क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, मुझे बिल्कुल मालूम है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी चीजें जोड़ने की कोशिश करता हूं। पैनल में लोग और भी बैठे। जी, आप आए हुए थे, कहां से? मैं बेंगलोर से आई हूँ। कर्नाटक से। तो चुनाव तक पहुंच जाएंगी वापस? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, ये गलत है। वोट डालना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है। एक अच्छी सरकार चुनने के लिए आपको वहां जरूर होना चाहिए। तो कितने दिन के लिए यहाँ पे हैं? मैं यहाँ पे 1 मंथ के लिए आई हूँ। 1 महीने के लिए? अच्छा, आती रहती हैं बराबर। प्लीज चाचा, कर्नाटक में मिला रहे हो तो रोक लो। हाँ, तो 1 महीने के लिए आती हैं? ये मेरे सिस्टर इन लॉ हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे तो निवेदन ये करूंगा, आपने तो तय कर रखा कि 1 महीने बाद ही जाएंगे, लेकिन अगर आज पहुंचे तो वोट डालें, जरूर वोट डालना चाहिए। जी जनाब, कहां से? दिल्ली से। हाँ बोलिए साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 17 लाख आदमी हर साल पोल्यूशन से मरता है, उसके ऊपर चर्चा कब होएगी? मैं मदारी हूं। किसी ने कहा कि अब खेल शुरू होता है मदारी का। मैं मदारी हूं। ढूंढ के लाना कोई ऐसा प्रोग्राम, ढूंढ के लाना कोई ऐसा चित्र विचित्र व्यक्ति जो कहीं से भी कोई दाएं बाएं सवाल पूछने के लिए खुला मंच हो। जी जी, मैं आ रहा हूं। पता तुम्हारे पास भी आ रहा हूं। तुम्हारी भी दवा भी लेके ज्यादा हो गई है आज, मुझे मालूम है। कई लोगों की ज्यादा है आज यहाँ पे, जितनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा है। खड़े रहिए चुपचाप। जी, आ रहा हूं। जी, ऐसे लोगों को यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए जो दिल में शराब पी के आ जाते हैं और कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई है। मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ मोदी सरकार के प्रभाव पे कि आज तक मैं 62 साल की उम्र है, मैंने बहुत दवाइयां खरीदी हैं। आज एक ऑनलाइन दवाई मंगाई, उस पे रामचरितमानस की चौपाई लिखी है। उस पे रामचरितमानस की चौपाई पहली बार देखा है मैंने। राम कृपा नासई सब रोगा, जब यही भांति बने संजोगा। ये मोदी राज का प्रभाव है। तुम मत रहो वहीं मत रहो, और जब लीवर बोल जाए तब आना मेरे पास। तुम मस्त रहो वहीं पे, घर द्वार सब मस्त है। जी 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 जी। अब आप पीने तो आप ही जाते, बुद्धि केजरीवाल ने थोड़ी ना दी है कि वो केजरीवाल ने कहा कि जाइए पीजिए जाके खोल के दरवाजा। खुद अपनी बेइज्जती कराते हैं, अपने परिवार की, बच्चों की, सबकी बेइज्जती करवाते हैं। अब पाजी जैसे क्या छोड़ो, वही कैमरा दिखाएंगे। अरे मत दिखाना, वही दिखाएंगे कि देखो। नमस्ते जी, आराम से। कूल डाउन बाबू जी। जी हाँ जी, हाँ, मैं जंतर मंतर पे भी बात करता हूँ। बहुत जरूरी मुद्दा। लोगों ने कहा कि आप बहुत सारी बातें हो रही हैं। वैसे तो 2-3 दिन से लगातार बातें हो रही। मैं आता हूँ आपके पास। राम। लोगों ने कहा कि पहलवान जो बैठे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। ऑफकोर्स न्याय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। उस जगह पे खड़े हुए हैं जहां से किसी भी औसत भारतीय को गर्व हो सकता है। औसत से मेरा मतलब सिर्फ ये था कि इसे जीवन में कोई उत्साह, उमंग जीवन में देखी ना हो, लेकिन अगर ओलंपिक में किसी को देखता है कि मेरे देश ने पदक जीता तो उसका फक्र होता है। जरूर बात होनी चाहिए।
और जरूर न्याय होना चाहिए, ईमानदारी के साथ न्याय होना चाहिए। जो गलत है वो गलत हो, और जो बिल्कुल फेयर ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। कहीं कहीं कोई दबाव नहीं किसी के बारे में कुछ। एक मिनट रुकिए जी, अरे रुको जायज भाई, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए जी। जनाब हटो। मेरा कट्टरपंथ कभी भी देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन 70 साल में कांग्रेस ने जो चीज किया है उसी का परिणाम है कि बजरंग दल जैसे हिंदू कट्टरपंथी भी पैदा लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 70 साल हो गया विभाजन को, 75 साल होने के करीब आया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान है, जहां पर हर हिंदू पर्व में एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदू को बोलना पड़ता है कि भाई इस एरिया से मुझे सुरक्षित गुजरने का परमिशन दिया जाए। और हिंदुस्तान में हर एक जगह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया के नेता से गुजारिश करता रहता है कि भाई इस बार इस एरिया से गुजरने दिया जाए, और मुस्लिम पक्ष ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उस एरिया के वो मालिक हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किस एरिया से जाना है या नहीं जाना है। भाई साहब, एक पाकिस्तान और बना दो, ऐसे करोगे तो पाकिस्तान एक और बन जाएगा। ये गलत बात है आपकी, ऐसे कोट नहीं करते हैं। नहीं, मैं आपको बोल रहा, मैं देखो मैं भी हिंदू हूँ, ये हिंदुस्तान का सबका हिंदुस्तान है, मगर आप ऐसे कोट करोगे, ऐसे नहीं कोट करते हैं। एक राजा जो है ना, एक देश का राजा, किसी दुनिया का देश का राजा वो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करता। एक दुनिया में किसी भी राजा हो, कोई भी देश देख लो उठा के, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता है। इन जैसे लोगों ने इस देश की ऐसी कर रखी है, इन जैसों ने कर रखा गड़बड़ी है, इन जैसों ने कर रखा गड़बड़। प्यार की भाषा नहीं आती इन पे प्यार की भाषा नहीं आती। प्यार की भाषा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि किस एरिया से गुजरना है या नहीं गुजरना है, और कोई भी उसे रोकेगा। उसकी बात किया आपने, उसकी थाली की बात किया, 2 दिन से बैठ रहा है। थाली ताली बजरंगबली यही चल रहा है सब। आओ इधर आओ, आ जाओ। तो आज कितनी दिहाड़ी रही? 500 दिहाड़ी रही, 500 रुपया हुआ। और कल कितनी रही? कल 500 मिलता है, 500 रुपया डेली मिलता है। और 500 रुपया लेने के बाद जब भैया जी कहीं में आ जाते हैं आप, और आया करिए रोज। मैं सबसे नहीं कहता, एक मिनट भाई देखिए, मैं सबसे रोज नहीं कहता कि यहाँ आना, लेकिन मैं आपसे रोज कहता हूँ कि आप आ जाए करो। लेकिन दिहाड़ी अपना खत्म करके अपना 5 बजे चल देते हैं, 5 बजे चल देते हो। यहाँ आर के आश्रम में काम करते हैं। आर के आश्रम में काम करते हो? मेट्रो में बैठते होगे ना? पैदल चलाते हैं। पैदल चले आते हो? अरे 10 मिनट लगता है, और फिर यहाँ आ जाते हो, और यहाँ पे अपना बहस सुन के